सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ इन दिस लेक्चर पहले अपन क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे थे, क्वांटम नंबर्स पढ़े हमने। क्वांटम नंबर्स में हमने क्या किया है, हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि प्रिसाइजली वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले 3 क्वांटम नंबर्स को क्या किया है, स्टडी किया। 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से थे? पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तो इसको अगर देखें तो क्या होगा, एन क्या बताता है, उसका सेल नंबर बताता है, किस सेल के अंदर वो प्रेजेंट है। क्या बताएगा? सेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, न्यूक्लियस से डिफरेंट क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। तो ये क्या बताता है, सेल्स की किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इन सेल के अंदर क्या रहते हैं, और भी सब सेल्स रहती है छोटी छोटी सी। अब सेल के अंदर कौन सी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो कौन बताता है, एल बताता है। एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल होती है, 1 to infinity। एल की कितनी होती है, 0 to n-1 कितनी होती है, पॉसिबल होती है। ऐसे एम की वैल्यू कितनी होंगी, -L से +L तक क्या होती है, इसकी डिफाइंड वैल्यू होती है। मतलब इन सब सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, और भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो 3 कैटेगरी हैं, ये सेल्स बताएंगे, ये सब सेल बताएंगे, ये क्या बताते हैं, ऑर्बिटल्स बताते हैं। ठीक है ना। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने की। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है 4th क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, मान लो आपको क्या बोला गया है, 3p3 बोला गया है। ठीक है ना। चलो 4 बोल दिया गया। ठीक है, 3p4 तो क्या होगा, 3p आप डिफाइन किया, आपको 3p। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है ना। अब एल की वैल्यू 1 आई तो एम की वैल्यू कितनी होगी, -1 0 +1। कितने ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, 3 ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। तो आपके लिए कितने ऑर्बिटल्स बना दिए, 3 ऑर्बिटल्स बना दिए, सॉरी। ठीक है, अब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब ये फिलिंग कैसे होती है, हम नेक्स्ट लेक्चर या आज ही के लेक्चर में हम पढ़ लेंगे कैसे ये फिलिंग होगी। ठीक है, तो क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए। अब 4 इलेक्ट्रॉन को देखा होगा, ये क्या है, 2 तरह की स्पिन्स होती हैं। कैसे, देखो जो इलेक्ट्रॉन जैसे अर्थ सन, जैसे क्या है, हमारे अर्थ सन है, और अर्थ सन के अराउंड क्या करती है, मूव करती है। जो अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, ठीक है ना, उसके अलावा अपनी रोटेट एक्सिस पे भी क्या करती रहती है, रोटेट करती है। तभी तो क्या होते हैं, डे नाइट की फॉर्मेशन होती है। तो अपने एक्सिस के अलोंग अर्थ मूव करती रहती है, ऐसे अपने एक्सिस के अलोंग भी मूव करती रहती है, और सन के अराउंड भी क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। तो अपनी एक्सिस के अलोंग क्या है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब वो मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकते हैं अपनी एक्सिस पे, और अपनी एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकते हैं। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, तो क्या होगी, 2 स्पिन्स डिफाइंड होती हैं, या तो क्लॉकवाइज स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन है, और अपोजिट साइड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है। ठीक है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उस ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी स्पिन क्या है, डिफरेंट है, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, उनकी स्पिन प्रेजेंट होगी। ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि न्यूक्लियस के अराउंड हो रहा है वो क्लॉकवाइज, एक न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज नहीं। वो अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका क्या है, जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको +12 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको -12 से क्या किया जाता है, रोटेट किया, डिनोट किया जाता है। दूसरा तरीका, इसको अपर स्पिन हाफ एरो, और इसको लोअर स्पिन हाफ एरो। ठीक है ना। लोअर हाफ एरो, इसको अपर हाफ एरो। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना।
अगर कि कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो क्लोरीन है, जो क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अंदर जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन है उसके कितने पॉसिबल क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब सिक्स इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 1s2 2s2 2p 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन तो इसी के अंदर 2p के अंदर आएगा। अब 2p के अंदर n की वैल्यू तो क्या हो गई, 2 हो गई, ये तो फिक्स है। ठीक है, l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू क्या होती है, 0 टू n-1 होती है। ठीक है, यही होगी 0 टू n-1। और 6 इलेक्ट्रॉन उसने प्रिसाइसली बोल दिया, प्रिसाइसली किस में होगा, p के अंदर होगा, तो l की वैल्यू हम 0 कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमें निकालना नहीं है, सिर्फ किसके अंदर निकालना है, इसके अंदर निकालना है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -1 0 +1, यही तो होता है -l टू +l। ठीक है ना, तो कितने ऑर्बिटल्स जनरेट हो सकते हैं, 3, या तो क्या नाम 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं px, इसको py, इसको pz, 3 ऑर्बिटल्स ये बताए थे। ठीक है ना, px py pz। अब अगर पॉसिबिलिटी निकाले 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी फिल हो सकता है इस ऑर्बिटल में, क्योंकि डिजनरेट ऑर्बिटल से कहीं पे भी क्या हो सकता है, वो आ सकता है। ठीक है ना, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स 2 रहेगी हर केस के अंदर, l की वैल्यू 1 क्या रहेगी, फिक्स। ठीक है, ये 2 1 2 1 2 1। ठीक है, ऐसे ही m की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 भी हो सकती है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, +1 भी हो सकती है। ठीक है ना, तो 0 -1 +1 करके कितनी वैल्यू हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं, 3 क्या होंगी, डिफरेंट पॉसिबिलिटी होंगी। लेकिन अब हमने क्या कर लिया, फोर्थ क्वांटम नंबर, अगर वो इलेक्ट्रॉन मान लो 6 इलेक्ट्रॉन, ये px है -1 पे, तो ये अपर स्पिन में भी हो सकता है, वो लोअर स्पिन में भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी इनके अंदर ही बनती है। ठीक है ना, m की वैल्यू 0 पे, मान लो 0 पे क्या प्रेजेंट था, py प्रेजेंट था, तो 0 पे वो इलेक्ट्रॉन अबव स्पिन में भी आ सकता है, वो बिलो स्पिन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 2 पॉसिबिलिटी कि ms क्या आ जाए यहाँ पे +12 या फिर -12। ऐसे ही सेम केस इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे होंगी और 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे होंगी। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल कितनी 6 पॉसिबिलिटी क्या होंगी उसके अंदर प्रेजेंट होने की, उस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे हम वो है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, अब प्लेन क्या होता है, एक तो लाइन होती कि एक आपने लाइन क्या कर दी, पास कर दी। एक प्लेन होता है, प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन, अगर इसको अगर आप ऐसा बाइसेक्ट करोगे तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा प्लेन कंसीडर किया जाएगा, लाइन कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब लाइन क्या होती है, 1 डायमेंशनल होती है, प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब ये नोडल प्लेन क्या है वो समझते हैं। नोडल प्लेन ऐसा प्लेन है जिसको क्या करोगे, अगर आप उस किसी भी स्पीसीज के अंदर से पास करो तो वहां पे क्या ना आए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना आए। जैसे मान लेते हैं px है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, x एक्सिस है, तो px यहीं पे होगा। ठीक है ना, अब px जो प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यहाँ पे भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अगर मैं इस प्लेन को बाइसेक्ट करता हूँ इसके अंदर से, कौन से वाले प्लेन को, यहाँ से अगर प्लेन लेके जाऊं, यहाँ पे क्या करूँ, इसको बाइसेक्ट करूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी क्या, इस वाले प्लेन के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इस साइड क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं है, ऊपर वाले प्लेन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो यही क्या होता है नोडल प्लेन, ऐसा प्लेन जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटेन ना हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेन ना हो, उसको क्या बोला जाता है, नोडल प्लेन बोला जाता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस से क्या करेगा, ये पास करेगा। ठीक है, इसी के बारे में हमें क्या करना है, सीखना है। ठीक है, अगर सीधा सीधा बताना हो कि किसी ऑर्बिटल के अंदर क्या है, नोडल प्लेन कितने प्रेजेंट हैं, तो अगर वो निकालना हो आपको तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। क्या, कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होंगे, एल की वैल्यू के बराबर होंगे उस ऑर्बिटल के, जितनी वैल्यू एल की होगी उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ नोडल
प्लेन होंगे। जैसे अगर एस ऑर्बिटल का निकालना हो तो एस ऑर्बिटल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस बीच में है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आप ऐसा प्लेन बाइसेक्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो एल की वैल्यू कितनी आती है, 0। नोडल प्लेन भी क्या आया, एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटर में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। आप प्लेन को बाइसेक्ट किसी डायरेक्शन से नहीं करवा सकते। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं तीनों एक्सिस के अंदर। मान लो पहले पी एक्स मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस है तो पी एक्स ऐसे होगा। वाई एक्सिस, अगर ये एक्सिस को मैंने वाई एक्सिस मान लिया तो पी वाई ऐसा होगा। अगर ये एक्सिस क्या मान ली मैंने, जेड एक्सिस यही मान ली, तो पी जेड क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो ठीक है, अब इसके अंदर अगर क्या निकालो आप, नोडल प्लेन, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में है क्या, नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो लोब्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लोब्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, बाहर इनके प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, प्लेन प्रेजेंट है। प्लेन कौन सा है, एक्स को छोड़ के क्या होगा, ये वाला प्लेन का अगर नाम लूं तो यहाँ पे वाई होगा, इधर जेड होगा। तो ये वाला प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन। ये वाला कौन सा होगा, जेड एक्स प्लेन। और ये वाला कौन सा होगा, वाई एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है ना। तो प्लेन अगर प्रेजेंट होगा कौन कौन सा है, इसके अंदर एक प्लेन होगा। एल की वैल्यू पी के लिए क्या आती है, 1 आती है। तो नंबर ऑफ नोड्स भी एक ऑर्बिटल के अंदर कितने आएंगे, एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी प्लेन कितने आएंगे, एक आएंगे। ठीक है। ऐसे अगर मैं किसकी बात करता हूँ, थर्ड डी ऑर्बिटल की बात करता हूँ, तो डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, कितने ऑर्बिटल, कितने होंगे इसके, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। तो 3 एक जैसे ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है। ऐसे उनको अगर बनाए तो क्या होती है, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। जैसे इधर एक्स मान लिया मैंने, इधर वाई मान लिया मैंने, तो ये क्या होंगे, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ऐसे डी वाई जेड अगर बनाओगे तो इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, ये क्या होंगे, बिटवीन द एक्सिस। अगर नोडल प्लेन की बात करूं तो पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बताया, इन्हीं लोब्स के अंदर ही होती है, बाकी कहीं प्रेजेंट नहीं होती। अगर इन्हीं लोब्स के अंदर प्रेजेंट होगी तो आपको क्या पता है, यहाँ पे जो लाइंस जा रही हैं ये क्या है, नोडल प्लेन है। ये लाइन है, प्लेन का बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगा, जेड डायरेक्शन भी होगी, ऊपर की तरफ क्या होगी, जेड होगी। तो ये वाला क्या होगा, एक प्लेन होगा। ऐसे एक ये वाला प्लेन होगा। तो कौन कौन से, एक्स वाई प्लेन और वाई, सॉरी एक्स जेड वाई जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन होगा और एक्स जेड प्लेन होगा। तो ये जेड और वाई कंटेन करेगा, एक एक्स और वाई कंटेन करेगा। ऐसे इसके अंदर ऊपर की तरफ एक्स होगा तो एक्स वाला क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो क्या आएगा, एक एक्स जेड आएगा, एक वाई जेड आएगा। सिमिलर किसका आएगा, डी जेड एक्स का आएगा। ठीक है। लेकिन ये इनको क्या, नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगा कौन सा होगा, डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र, डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र। ये वाले क्या होते हैं, लोब्स के अंदर होते हैं। कैसे, अगर ये एक्स मान लिया आपने, ये वाई मान लिया आपने, तो ये क्या होंगे, एक्सिस के अलोंग आते हैं। वो क्या आते थे, इन बिटवीन द एक्सिस आते थे। ठीक है ना। तो इनके अंदर तो थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली डिफरेंस है। तो क्या होगा, इसके अंदर ये वाला क्या है, एक प्लेन तो ये वाला प्रेजेंट होगा, एक प्लेन ये वाला प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। तो कितने टोटल प्लेन प्रेजेंट है इसके अंदर भी, 2 प्लेन्स क्या है, प्रेजेंट है। ऐसे ही डी जेड स्क्वायर, ये सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग होता है। क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है और बाकी एक्स और वाई प्लेन के अंदर भी क्या रहती है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट रहती है। जब एक्स और वाई के अलोंग भी प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मान लो ये जेड एक्सिस थी, ये एक्स थी और ये भी क्या थी, वाई थी। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हर जगह। जब हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी तो क्या होगा, इसके अंदर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो नोडल प्लेन क्या होगा, 0 प्रेजेंट होगा। कोई भी नोडल प्लेन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना। तो नोडल प्लेन क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। डी जेड स्क्वायर, सिर्फ डी जेड स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाकी सबके अंदर क्या है, नोडल प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है ना।
और पहली बात कि एस के अंदर एक भी नहीं होता, पी के अंदर एक होता है, डी के अंदर कितने होने चाहिए, सबके अंदर दो दो प्रेजेंट हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र, डैश वाई स्क्र। सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, डी जेड स्क्र के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हर डायरेक्शन के अंदर होती है। हर डायरेक्शन के अंदर होगी तो नोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। इन बात को ध्यान रखना है। जो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं, जैसे डी एक्स स्क्र, डैश वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, ये क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, एक्सियल ऑर्बिटल्स बोला जाता है। जो एक्सिस के अलोंग होते हैं इनको क्या बोला जाता है, एक्सियल ऑर्बिटल। जैसे ये जो थे कौन से, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये क्या है, ये क्या होते हैं, एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं होते। जब एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं होते तो क्या होगा, जब एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं है तो इनको क्या बोला जाता है, नॉन एक्सियल प्लेन्स बोला जाता है। तो इन सब चीजों का हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि जो अलोंग द एक्सिस आएंगे वो एक्सियल प्लेन्स हैं, और जो अलोंग द एक्सिस नहीं आएंगे वो क्या है, नॉन एक्सियल प्लेन्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है, रूल है, इसको हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसी के बेसिस पे हमारी सारी कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है ना। तो रूल क्या बोलता है कि दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकता। मतलब क्या है, वो एन, एल, एम और एम एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और क्या, एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चारों की वैल्यू क्या नहीं रखेगा, वो सेम नहीं रखेगा। सेम नहीं रखेगा उसका कारण क्या है, देखो एक जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, देखो मान लो ये 2s ही प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसके अंदर n 2s तो सेम है, जैसे p प्रेजेंट है, ठीक है, 2p प्रेजेंट है। अब 2p के अंदर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया आपने, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर फिल करना पड़ेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर फिल करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी स्पिन प्लस हाफ है तो इसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, माइनस हाफ ही होनी चाहिए। देखो एन की वैल्यू तो इसकी 2 ही रहेगी, ठीक है ना। पी की वैल्यू क्या है, इसके लिए, इस ऑर्बिटल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो पी, मान लो अगर पी एक्स है, पी वाई है, ये पी जेड है, तो इसकी अगर एल की वैल्यू -1 है तो एल की वैल्यू एम की वैल्यू -1 है तो -1 ही रहेगी। एल की वैल्यू तो सबके लिए क्या है, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एल की वैल्यू क्या आएगी, सबके लिए बराबर आएगी। एल की वैल्यू तो 1 है तीनों के लिए, ठीक है ना। अब एम की वैल्यू पता की मैंने क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगी, -1 आएगी। लेकिन एम एस की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। इसकी अगर प्लस हाफ है तो इसकी क्या आएगी, इसकी माइनस हाफ आएगी। ठीक है ना। इस बात को हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर, उसी एटम के अंदर, दो अलग अलग एटम में आ सकते हैं, एक एटम के अंदर कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्या बोला है, पहले स्टेटमेंट पोल एक्सक्लूजन की है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है ना, कि सारे सबके क्वांटम नंबर्स के सेम नहीं आएंगे। ठीक है ना। दूसरा रूल क्या बोलता है इसके अंदर, क्या बोल रहा है कि एक ऑर्बिटल जो है ना, एक ऑर्बिटल, ठीक है ना, जैसे 2s एक ऑर्बिटल है, ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है ना, ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा अगर तीनों को कंसीडर करूं तो ये सब सेल है। यहाँ पे इनके अंदर ये क्या है, एक ऑर्बिटल, ये क्या है, एक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, एक ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल है इसके अंदर, और एक ये क्या है, पी सबसेल है। ठीक है ना। तो इस बात को हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर क्या नहीं आ सकते, दोनों सेम स्पिन के नहीं आ सकते, लेकिन एक सबसेल के अंदर तो आ सकते हैं ना, तीनों की स्पिन क्या है, सेम है। ठीक है। तो क्या बोला है कि जब दोनों की स्पिन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, तो क्या होगा, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। पहले 3 क्वांटम नंबर एन, एल और एम क्या हो सकते हैं, सेम होते हैं, लास्ट वाला सेम नहीं हो सकता। ठीक है ना।
तो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोला कि चारों के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। भाई एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के अगर नहीं आ सकते तो जाहिर सी बात है कि उनके क्या नहीं होंगे, चारों के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।